हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कुछ दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, गला में कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि अभी कुछ ठीक हूं तो वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। गर्ल्स काफी मैसेज कर रही हैं, हमारे सिस्टर्स लोग काफी मैसेज कर रही है कि सर क्या हमें करना चाहिए, अचानक हम मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं है, काफी सर परेशानियां हो रही, तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि जिन स्टूडेंट का मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो एनडीए के लिए 30 दिन में मैथ को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे चीजों को वो कंप्लीट कर सकते हैं बिना कोई समस्या के, ठीक है। तो आज का हमारा स्ट्रेटेजी होगा एनडीए 30 डेज। वो कौन सा स्ट्रेटेजी होगा? वो है मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए किन स्टूडेंट के लिए? जो कि नॉन मैथ के बैकग्राउंड है, ठीक है जी। जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, जो कि मैथ बैकग्राउंड से नहीं आते, ठीक है। ओके, जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो आपको काफी समस्या होगी, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए, देखिए, जो अगर मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो आप समझिए। देखिए, एनडीए के पेपर में दो पेपर आता है, एक मैथ्स का आता है और एक गेट का आता है। देखिए, ये मैथ्स और गेट काफी इंपोर्टेंट पेपर है। मैथ्स में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स मिलेंगे और ये 300 नंबर का होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब गेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, दोनों पेपर एक दिन ही होता है, ठीक है। अब देखो, मैं मैथ पर केवल फोकस कर रहा हूं। तो 120 क्वेश्चन में हमें कितना सही मार्क्स लाने होते हैं? तो अगर आप 100 मार्क्स से लेकर 150 मार्क्स लाने में सक्षम रहे तो आप कट ऑफ में आ सकते हैं। यानी कि मैथ का जो 100 से 200 के बीच ले लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में अगर आप आ गए 150 आ गया, 160 आ गया, 170 आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं? आराम से मैथ का कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं। यानी ओवरऑल बात की जाए तो 25% से 30% आपको लाना है मैथ्स के पेपर में, 120 क्वेश्चन के जो नंबर है उसमें, ठीक है। तो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि 25% से 30% कैसे लाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। देखिए, अब 120 क्वेश्चन मैथ आप जब देने जाएंगे ना, इसमें आपका होगा कुछ 10th के टॉपिक, कुछ 11th के टॉपिक और कुछ 12th के टॉपिक, ठीक है। तो इसका मतलब आप हमसे पूछिएगा कि सर मैंने तो मैथ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो मेरा क्या होगा, हम स्कोर कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको भी बताएंगे हम अभी, आप जरा सा वेट कीजिए, ठीक है, और देखते जाइए कैसे क्या होता है, ठीक है। कंप्लीट फोकस हमारा रहेगा किस पे दोस्तों? तो मैथ्स पे। लड़कियां लोग ज्यादा ध्यान दे, काफी कमेंट करती है, हमारे सिस्टर्स वगैरह जो है आती है अलग अलग जिले से, काफी कमेंट करती है, ठीक है। देखो दिया आपका मैथ मैंने भी बता दिया क्या होता है। मैथ में 120 क्वेश्चन होंगे, घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बिलेंथ वाला क्वेश्चन पूछेगा, आईटी जेई वाला पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं। बेसिक ही पूछा जाता है जो 11th-12th के मैथ्स है, ठीक है। देखो, यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो अभी आपके पास 30 दिन मात्र बाकी है। कितना दिन बाकी है? 30 डेज। अब इस 30 डेज में मैथ को निकालना बड़ा ही चैलेंजिंग चीज है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत हार्ड नहीं है, बहुत भास्ट है। समझिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा? सिलेबस बहुत हार्ड नहीं, बहुत भास्ट है, ठीक है। तो भास्ट है तो इसको आपको समझना पड़ेगा ठीक ढंग से, ठीक है। ध्यान दीजिए। अरे यार, बोलना भी नहीं हो रहा। मैथ्स देखो, मैथ्स में आपको 30 दिन में ध्यान करके एक तैयार करना है, ठीक है। देखो, अगर हम इसमें 60 से 70 क्वेश्चन सही कर ले, ठीक है, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। आखिर ये 60 से 70 क्वेश्चन सही कैसे होगा? समझो बात को। आप देखो, आप इसमें देखो, एक टॉपिक है, देखो इसमें टॉपिक वगैरह कौन से आते हैं? मैंने बताया 11th-12th की मैथ्स आते, पहले भी बता दिया था। अब देखो, सबसे पहले अगर आप ट्रिगो देखोगे ना, तो ट्रिगो में 10th 11th और प्लस 12th, ठीक है, ये तीनों मिला के इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते, ठीक है। इस बार 21 क्वेश्चन आया था, हम लेके चलते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। कितना क्वेश्चन दोस्तों लेके चलते हैं? 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, ठीक है। अब आपका स्टेटिक्स पूछा जाता है, स्टेटिक्स में, ठीक है। स्टेटिक्स में दोस्तों 10 क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो कितना हुआ? 25 क्वेश्चन। अभी बताऊंगा कि कैसे। आप पहले मैं बता रहा हूँ कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए किसे किसे 30 दिन में कंप्लीट करने का। तो 15 10 25, ठीक है। तीसरे टॉपिक पे हम आते हैं, वो है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में बहुत ज्यादा हार्ड चीज है नहीं, जो आपके 10 से रिलेटेड है, कंप्लीटली अलजेब्रा। इससे 20 क्वेश्चन आ जाते, ठीक है। ओके, समझ में आया दोस्तों? तो कितना हो गया आपका? 15 10, आपका कितना हो गया? 25 25 20 45, ठीक है। देखो, अगर आप बात करोगे तो अलग से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एसर्शन बेस्ड पे वो मान लेते हैं 6 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 6 क्वेश्चन। तो 45 से 51 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन आ जाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा से आपको कई बार 5 से 10 क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो आपका ये कर लेना, ठीक है। ओके, अब देखो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कितने हो गए? 15 10 25 20 45 6 51, अब 5 56। प्रोबेबिलिटी से हर साल 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम मान लेते हैं 5 ही क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। तो 61 क्वेश्चन हो गया हमारे, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि हम कट ऑफ के पास पहुंच सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए हम कैसे इसको करेंगे कंप्लीट, ठीक है। देखिए 60 से 70 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। कई बार इससे ज्यादा कट ऑफ चल जाता है, ठीक है। तो आपको मतलब पेपर आप क्वालिफाई कर जाइएगा, हमें वो तरीका बता रहा हूँ, मैं टॉप करने की तरीका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप नॉन मैथ के बैकग्राउंड के स्टूडेंट, आपको कई सारी समस्या होगी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एक और है मिसलेनियस, जिसमें बेसिक मैथ पूछे जाते हैं, ठीक है। उससे 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ओके, बेसिक मैथ मतलब ये नहीं कि 6-7 बात नहीं, 11-12 की रहती है, लेकिन ऐसा मैथ होता है जो आदमी सब सॉल्व कर दे, ठीक है। अब देखो लॉगरिथम हो गया, या आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा ही होगा, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 70 क्वेश्चन के पास हम पहुंच जाते, ठीक है। कितने क्वेश्चन के पास? 70 क्वेश्चन के पास। अब इस 70 क्वेश्चन में हमको स्कोर कैसे लाना है 30 दिन में? 70 आउट ऑफ 70, ठीक है। देखिए 70 आउट ऑफ 70 इज अ रेडियस टास्क, बट स्टिल आई एम डूइंग इट, आई एम मेकिंग इट इजी। ओके, मैं इसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और इसे आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते ट्रिगो से, हम 5 दिन में ट्रिगो खत्म करेंगे, ठीक है। 5-5 दिन का इंटरवल ले लेंगे। कई सारे हमने टॉपिक यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उस टॉपिक को पहले मैं नाम दे देता हूँ। पहले मैंने क्या लिखा? ट्रिगो। अब टारगेट क्या हुआ देखना, लेट मी चेक द कैमरा, ठीक है। ओके, मैंने क्या बोला? ट्रिगो। उसके बाद मैंने आपको बोला अलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला दोस्तों? वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। अभी कैलकुलस वगैरह हम छोड़ दिए। उसके बाद मैंने आपको लॉगरिथम बोला, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने स्टैटिक्स बोला, उसके बाद मैंने स्टैट लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी बोला, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, कौन सा टॉपिक बोला था? लॉगरिथम, ट्रिगो हो गया, अलजेब्रा हो गया, वेक्टर, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बोला था। अलग से पूछे जाते हैं। ये 7 टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद 8वां टॉपिक दोस्तों आपका है मिसलेनियस। क्या है? मिसलेनियस। ओके, इतना टॉपिक आपका ये जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप चाहे तो कैलकुलस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैलकुलस छोड़ के आपको मैं एक और टॉपिक मेंशन कर देता हूँ, 2D एंड 3D। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें केवल आपको फॉर्मूलाइज वगैरह कर लेना, ठीक है, जो मैं बताऊंगा, ठीक है। आप अगर वो उतना कर लेंगे तो आपको इसमें भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो हम पहुंच गए इसमें करीब करीब 10 ही क्वेश्चन लेते हैं, हम बनाएंगे, ठीक है। सब नहीं हो पाएगा तो 80 क्वेश्चन के पास हम पहुंच गए, ठीक है। मैंने उस टॉपिक को वहां छोड़ दिया। अब आपको बताते हैं किस तरह से 30 दिन में आप इसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास आज हो गया 9 तारीख, ठीक है। आज 9 तारीख हो गया, 9 अक्टूबर, ठीक है। अब 9 अक्टूबर से हम 9 नवंबर गिनते, ठीक है। 30 दिन यहाँ हो गया, और 9 मान लीजिए 32 दिन की बात कर लेते हैं। 2-3 दिन दुर्गा पूजा का छोड़ देते हैं, लगातार 32 दिन 14 नवंबर को छोड़ के, ठीक है। अब इस 32 दिन में 9 टॉपिक कैसे कंप्लीट होगा? क्योंकि आपको कुछ आ नहीं रहा, आपका बेसिक बिल्कुल गायब है, क्योंकि आप गर्ल्स हैं, ठीक है। तो इस चीज को कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए मेरी बात अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, एनडीए का एग्जाम 1 महीना में क्रैक नहीं होता, लेकिन क्या हम हाथ पर हाथ रखेंगे? नहीं। हमने फॉर्म भर दिया तो हम एक इंडेवर, एक ट्राई जरूर करेंगे, हम कायर नहीं है, ठीक है। हम मेहनत जरूर करेंगे, भले पास हो फेल हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम अपना कर्म तो करके जाएंगे वहां पर, ठीक है। देखो ट्रिगो में डे 1 हम बात करते हैं, सबको हम क्या करते हैं, 33 दिन है तो हम सभी टॉपिक को हम क्या करते हैं, 3-3 दिन देते हैं, ठीक है। ट्रिगो को 4 दिन, बाकी सबको 3-3 दिन देते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक को 3-3 दिन हम दे देते हैं, ठीक है। 3 दिन में सबको रैप अप कर लेना, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पर 9 टॉपिक है, 9 में 8 हो गया, 8 3 24 4 28 4 32 हो जाएगा लगभग, ठीक है। 30 से 32 दिन हमने बांट दिए, ठीक है। अब 4 दिन ट्रिगो को देंगे। डे 1 में हम क्या करेंगे, गौर से समझिएगा। अब कितना घंटा हमको पढ़ना है, तो 4 घंटा हमें डेली देना है, ठीक है। तो डे 1 में हम क्या करेंगे, बेसिक पढ़ लेंगे 10th का, 1.5 घंटा में। कितना घंटा में? 1.5 घंटा में बेसिक। बाकी सब टॉपिक को भी आप इसी तरह से अरेंज करेंगे, एक टॉपिक में बता देता हूँ, बाकी सबको आप इसी तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर इसका वीडियो आए तो आपको इस वीडियो को बहुत दूर तक फैलाना होगा। कम से कम अगर 100 लाइक इस वीडियो पे आ गए तो मैं निश्चित आपके लिए ये क्लास नॉन मैथ के स्टूडेंट को लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। वैसे मेरा तबियत ठीक नहीं है, फिर भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अब देखो डे 1 में बेसिक 10th का कर लेना है 1.5 घंटा, ठीक है। अब उसी दिन क्या करना है कि आपको 10th का कंप्लीट होने के बाद उसी में आइडेंटिटी पे वर्क कर लेना। आइडेंटिटी पर आपने काम कर लिया, ठीक है, ओके। अब आइडेंटिटी आधार पर प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आप हमसे डिमांड कर लोगे, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप उसे कर लोगे एनडीए का, ठीक है। इसमें एक से 3 क्वेश्चन के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। कोई घबराहट आपको फील नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं डे 2 में, ठीक है। आप पूछोगे सर ये कहाँ से करेंगे, आप हमसे करवाओगे तो हम करवा देंगे आपको, नहीं तो आप 10th के बेसिक मैथ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या बुक खरीदना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो 10th के बारे में पढ़ाते हैं, उससे आप टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है। या आप हम पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको सीरीज दे दूंगा, लेकिन आपको 100 लाइक पुराने होंगे, ठीक है। डे 2 में आपको क्या करना है, 11th के ट्रिगो को स्टार्ट करना, ठीक है।
आराम से 11th की ट्रिको को स्टार्ट करना बड़े आराम से, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ कुछ चीजें आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपको फॉर्मूलाज वगैरह, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये टाइप का फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद पहले इसमें क्या करोगे, 11th में घुसने के बाद आप थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया ले लोगे इसका। 4 घंटा आपको देना है डेली, ठीक है। तो 1 से 2 घंटा में इसका पूरा बेसिक आइडिया ले लोगे, चाहे यूट्यूब से लो, चाहे किसी टीचर को देख कर लो, चाहे हम बताएं, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपको साइन 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री, 10 ए प्लस बी, 10 45 माइनस 30, इस तरह से जो वैल्यूज है उसको अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है। अब डे 2 में इतना करने के बाद आप 1 से 2 घंटा में कंसेप्ट लेने के बाद क्या करोगे, एनडीए के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसे कर लोगे, ठीक है। और उसमें कोई आपको इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज लग रहा है, या आपको बुक में पढ़े उसमें कुछ इंपोर्टेंट चीज लग रहा है कि आप आगे चल के भूल जाएंगे, तो उसे एक नोट्स बना लो, उसे नोट्स में क्या करो, अंकित कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ। डे 2 में आपका इतना कंप्लीट हो गया। डे 3, ठीक है, देखो डे 3 में आपको क्या करना है, ठीक है। आपने जो भी पढ़ा 10th की और 11th 12th की, ठीक है। 12th की ट्रिगो ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर रिव्यू कर लोगे, क्योंकि 12th के ट्रिगो में थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, फंक्शन नहीं आपको समझ में आएगा तो आप उसे छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके जो भी फॉर्मूलेज हैं उस पर आपको अच्छे पकड़ बनाकर रख लें, ठीक है। लेट मी चेक द कैमरा, चल रहा है भाई, ठीक है, नीचे दिख रहा ना, हाँ देखो। और उसके बाद आपको डे 3 में क्या करना है, पहले दोस्तों डे 3 में आपको जो भी आपने पढ़ा है फॉर्मूलेज, जो भी आपने क्या पढ़ा फॉर्मूला, और इसके साथ साथ जो भी आपने प्रीवियस ईयर के कंप्लीट किए हैं, कहां से, तो 2009 से 2021 के सारे को कर लोगे आप रिवीजन, ठीक है। रिवीजन कर लोगे, ठीक है, और सबको अच्छे से देख लोगे, क्योंकि ट्रिगो में देखो एक बात समझने की कोशिश करो, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मैं कोई फेंकने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। आपको बताने से पहले मैं दिन रात मेहनत करता हूँ उस चीज पे, तब आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात कि एनडीए के एग्जाम निकालना कठिन नहीं है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं है, भास्ट है, भास्ट है। डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं है, नहीं, भास्ट है भाई, फिर बोल रहा हूँ, डिफिकल्टी लेवल नहीं है, भास्ट है। बार बार इस बात को मैं बता रहा हूँ कि मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सिलेबस भास्ट है, ठीक है। 4 बार मैंने बोल दिया, इसको दिमाग में बैठा कर रख लो आप, ठीक है। तो आपको कोई वैसा आदमी बोल दे, कोई टीचर ये बोल दे कि इंडिया का एग्जाम बहुत टफ है, ठीक है, हलवा तो नहीं है, लेकिन भास्ट है, ठीक है। तो भास्ट होगा तो ज्यादा सिलेबस कवर करेगा तो याद करना ही मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप क्या करोगे, डे 3 में सारे फॉर्मूले प्रीवियस ईयर कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं डे 4 में। डे 4 में आप क्या करोगे, कहीं से भी आपको इसका टेस्ट सीरीज मिल रहा है, ठीक है, फ्री में ट्रिगो का कोई भी यूट्यूब चैनल दे रहा है, या कोई टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है एनडीए का ट्रिगो, बहुत सारे ऐसे टीचर है जो प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। तो उनके क्लास में आप इनरोल हो जाइए, ठीक है, हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे, हमारे क्लास में इनरोल हो जाइए, ठीक है। तो आप वहां से पता कर पाइएगा कितना क्वेश्चन आप बनाते हैं, वही आपका टेस्ट होगा। जो टाइमिंग में टीचर कह रहे हैं बनाने के लिए, उसी टाइमिंग में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आपके मैं बता दिया कि किस तरह से आपको एक टॉपिक ट्रिगो को आपको तैयार करना है। अब आते हैं अलजेब्रा पर। अलजेब्रा में बहुत सारा सिलेबस है, मैं लिख दूंगा नीचे। वेक्टर अलजेब्रा में मैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिख दूंगा, लॉगरिथम में भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिख दूंगा, ठीक है। या मुझसे संभव होगा तो मैं लॉगरिथम के क्लास डाल दूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं कि नन मैथ के बैकग्राउंड के स्टूडेंट होकर भी आप इससे अच्छे से कर सकते हैं। तो एक मिनट में मैं आपको समरी दे देता हूं कि आप रिसोर्स क्या क्या यूज करोगे इसके लिए, ठीक है। देखो देखो सबसे पहली बात, अगर आपके पास 11th 12th की मैथ की बुक है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो रिसोर्सेज क्या होंगे इसके लिए, बुक में खरीदने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। आप अपने मोबाइल में जाइए, एनसीईआरटी का एक ई बुक आता है 10th का, स्पेशल ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे उसमें से आप। अगर आप नॉन मैथ के स्टूडेंट, मैथ वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे पढ़ लेंगे बेसिक, उसके बाद एपी पढ़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसे पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसे पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सब टॉपिक जो रिलेटेड है एनडीए के एग्जाम में, ठीक है, 10th वाले से इतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद 11th 12th के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, या कम समय है तो आप कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में किसी यूट्यूब चैनल से रिवीजन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से आपको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप किसी यूट्यूब चैनल को प्रेफर कर लीजिए, ठीक है, जो कि 11th की और 12th की जो ट्रिगो को एक समय में क्या करे, वो मैराथन में रिवीजन करा दे, चाहे क्लास कितने भी देर का, ठीक है। मेहनत कीजिए, आपका सफलता आपके हाथों में होगा, ठीक है। तो ये कुछ रिसोर्सेज है जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अच्छे से सफल हो पाएंगे मैथ्स के लिए। बाकी एनडीए एक दिन में नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, 30 दिन भी कम है इसके, लेकिन बैठा नहीं जा सकते हम लोग, हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ आपको हेल्पफुल लगा है तो आप कमेंट कीजिए, और आपको और चाहिए
पूरा डिटेल में। ट्रिगो को आप पढ़ा दीजिए सर, अलजेब्रा को आप पढ़ा दीजिए, तो इसके लिए आपको 100 लाइक पुराना होगा, ठीक है, तभी जाके हम आगे आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, जो नॉन मैथ के स्टूडेंट है उसके दिमाग से इस फोबिया को निकाल दीजिए कि मैथ में वो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। एक प्रयास आप कीजिए, आपका मैथ निकलेगा, जरूर निकलेगा, ठीक है। ओके, तो इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं अगर ठीक रहा तो और बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपको लेकर दूंगा और एमसीक्यूज भी कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।